समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भगत गए रहिए, ऐसी भगत गए रहिए वे सतगुरु शरणों धर सिर ऊपर, सतगुरु शरणों धर सिर ऊपर, राम राम मुख लइए, राम राम मुख लइए, जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहेब सु लागे वे। जैसा प्रेम हम जगत से यानी परिवार से, माता पिता बहन भाई पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करती है, बस वैसा ही प्रेम साहेब से करना है, मालिक से करना है। हम भक्ति तो करते हैं मगर यहाँ रामदारे में हम खाली आते हैं, हम प्रेम को घर पे छोड़ाते हैं, यहां उसको लाते ही नहीं। प्रेम के साथ यहाँ रामदारा में आओ और वही प्रेम भजन में लगाओ। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहेब सु लागे बे, तो सुन तीर्था बारन लागे। बार नाम समय, उद्धार होने में समय नहीं लगेगा, नाव तुरंत घट जागे बे, तुरंत यानी उसी पल। आज प्रेम कर रहे हो, कल नाव जगेगा, महीने में जगेगा, 6 महीने में जगेगा नहीं। जब उर केवल प्रेम प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे, दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लगनावन जाने भाई। वो दुर्लभ प्रेम जब तक हमारे घट में नहीं आएगा तब तक नाम को, सत्सबद को नहीं जानेंगे। सत्सबद की महिमा करते जाएंगे, महिमा भी कितनी करे, महिमा से काम नहीं होगा। वो सत्सबद भीतर में जगना चाहिए और उसका उपाय है प्रेम। जब उर केवल, उर नाम हृदय, प्रेम भी प्रेम का घर है, हृदय स्थान, यानी अंतरात्मा से भजन करना पड़ेगा, अंतरात्मा से भक्ति करनी पड़ेगी। केवल मन से भक्ति करने का काम नहीं होना चाहिए। मन तो काल है, थोड़ी देर मन लगाने की कोशिश करते हो, मन लगता नहीं, भजन से उठ जाते हो। कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? कहाँ तुम्हारी आत्मा तड़प रही है? नहीं होगा काम। मैं मांगू बैराग, बैराग यानी संसार से राग, संसार से प्रेम। हे परमात्मा, ये संसार से मेरा प्रेम हट जाए, मेरे अंदर संसार के प्रति बैराग पैदा हो जाए। बैराग का और डिटेल में समझने का प्रयास करें। सत्ता, संपत्ति और संसार, इस पर से मोह हट जाना, यह है बैराग। बैराग आया राजा गोपीचंद को, बैराग आया राजा भर्तृहरि को। एक पल में सबको छोड़ दिया, खाक समझ लिया।
सत्ता संपत्ति और संसार से जब तक हमारा लगाव है और इसके साथ भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति फलित नहीं होगी। मैं मांगू बैराग को कृपा करो साई, हे परमात्मा मुझ पर कृपा करो। बिन तरले, तरले नाम कृपा, बिना आपकी कृपा से इस जीव को सुमिरन नहीं होगा। आपको ही कृपा करना पड़ेगा। अब कृपा तो तब होगी जब तक बच्चा रोता नहीं है, तब तक माता दूध भी नहीं पिलाती है। अब हमारा क्या है, हमें दूध चाहिए, हमें भोजन भी चाहिए, मगर हम रोएंगे नहीं। माँ ने आके हमको देना क्या, उसको समझता नहीं, हमें भूख लगी होगी। कुदरत का ये नियम है, पाने के लिए कुछ न कुछ आपके अंदर वो तड़प दिखानी ही पड़ेगी। सुरातनो अंग भेजियो मतवाड़ो कीजे, के सुखदेव अंग बाहरी भक्ति नहीं दीजे। यानी भक्ति के दो अंग है। अंग नाम प्रकार, स्वभाव। एक भक्ति है बाह्यांग की और एक है अंतरांग। ये बाह्यांग की भक्ति मन से की जाती है, अंतरांग की भक्ति आत्मा से की जाती है। आप अपने अंदर अपनी आत्मा में टटोलो, अपने हृदय में टटोलो, क्या सचमुच हम अमर लोग जाना चाहते हैं, या किसी के कहने से, या हमारे पिताजी माता पिता रामस्नेही थे इसलिए हम इसमें आ गए, तो चलो इसी में रहे। अपनी आत्मा के पूछो। आत्मा के अंदर अगर आवाज निकलती है तो ये सारे लक्षण आपके अंदर पैदा होंगे, आज नहीं तो कल। अगर आप मन के तल तक की भक्ति करते हो तो ये कभी आपके अंदर वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद आप चाहते हो। तो इसीलिए परमात्मा को प्रार्थना करो, भक्ति कराओ दास सूतो धीरह दो चेरी। तलब बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जू तेरी तड़पना चाहिए। ये सुख देव गुरु यो कहो, सुना तो शीस सुजान। के सुख देव गुरु यो कहो, सुना तो शीस सुजान। हर पावे नर साज सु, दूजी लिव सुजान। हर पावे नर साज सु, दूजी लिव सुजान। जी गोरा वेद बतावो, किस विध मिलसी जीरा। मोख मुगत परलोक, किस विध पहुँचूं मैं धाम। क्या उपाय बताया? ये सुखदेव गुरा यूं कहो, सुन तू शीस सुजान। शिष्य कैसा चाहिए? सुजान। सुजान यानी अच्छी जानकारी रखने वाला, अच्छी समझ रखने वाला, ज्ञान को ग्रहण करने वाला। दिन दिन सो सुख राम कहे, जो गुण ग्राही होय।
फिर दिन सो सुख राम कहे, तत कण लियो जोय। गुणग्राही बनो। कल के भजन में या दोहे में हमारे देवराव जी महाराज ने कहा है कि वो गाय के जहाँ से दूध देती है गाय, क्या कहते हैं उसको? सन, गोचिड़ नहीं, हम तो मराठी में कहते हैं गोचिड़, हिंदी में क्या कहते हैं? ये करता क्या है? ये दूध के पास रहते हुए भी दूध नहीं लेता, खून राशन करता है। हमें गुणग्राही बनना है, हमें अवगुण के ग्राही नहीं बनना है। हर पावे नर साच सो, दूजी लिवसी जान। अब साच किसको कहते हैं? साच के भी दो अर्थ है, एक है विश्वास और दूसरा है सत्य। यहाँ पे दोनों बैठ रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सदगुरु पे विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास से भजन करना पड़ेगा, और ये सत्य भी बैठता है। जब तक सत्य हमारे भीतर में प्रकट होगा परमात्मा को हम नहीं पाओगे। हर पावे नर साच सु, दूजी लिवसु जान। अब भजन में जिसकी लिव लगी है वो परमात्मा को पालेगा। लिव बंद भजन मोक को पहुँचे, साच कमाया रीजे। ये सुख राम सुनो बैरागी, वेदना वरट लीजे। कब लगेगी लिव? भेद, भेद से नाम का रटन करोगे तब लगेगी लिव। और लिव लगने के बाद ये लिवबंद भजन कहलाएगा। ये लिवबंद भजन से ही मोक्ष में जाएंगे। जब लग लिव लागी नहीं, तब लग केड़ी झूठ। सुन जोरे सुख राम के, आ पारक की मूठ। पारक की मूठ, तलवार को परखने के लिए तलवार की परीक्षा मूठ से की जाती है। हमारी भी परीक्षा है। जब लग लिव लागी नहीं, तब लग कहनी झूठ। अब मैं कहता रहा मेरा ध्यान त्रिकुटी में है, मेरा ध्यान 10वें द्वार में है, मेरा ध्यान 10वें द्वार के परे है, मैं पहुंच गया। कहने में क्या जाता है? महाराज ने सब पर प्रहार किया है। क्या कह रहे हो? आपको कहने की जरूरत नहीं, लोग कहेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोग आपकी स्थिति को देख के कहेंगे कि आप पहुंचे हुए हो। जब लग लिव लागी नहीं, तब लग कीणी झूठ। लिव कहाँ है उसकी? लगन कहाँ है? लिव यानी लगन।